चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़ा गुंडा या बदमाश क्यों ना हो, अगर उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ गलती करी होगी, किसी ना किसी को किसी तरीके से दुख पहुंचाया होगा, तो उसको उस चीज़ की सज़ा एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे बीच में आता है विकास दुबे और उसकी गैंग का। विकास दुबे जो कानपुर का छटा हुआ बदमाश था, जिसके कॉन्टैक्ट बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस के साथ थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा हुआ था, उसको ये नहीं पता था कि एक दिन इतनी बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाएगी। बता दें कि विकास दुबे के कानपुर वाले घर में पुलिस और विकास दुबे की पूरी गैंग की बहुत बुरी तरीके से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद विकास दुबे के पीछे पुलिस दांत भींच कर पड़ गई थी। विकास दुबे का आलीशान मकान भी तोड़ दिया गया था। इस सब के बाद विकास दुबे फरार हो चुका था और उसका कुछ भी अता पता नहीं था। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 से 5 लाख तक का इनाम अब तक घोषित कर दिया था। ये घटना बहुत ही दुखद और खून खौलाने वाली थी। बता दें कि विकास दुबे को एक हत्या के मामले में पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस की पूरी टीम पे विकास की पूरी गैंग ने धड़ाधड़ फायरिंग कर दी थी। इस इंसिडेंट के बाद पूरे गांव में घेराबंदी हो गई थी और विकास दुबे का घर भी तोड़ दिया गया था। पूरी गैंग इस हादसे के बाद बिल्कुल गुल्ली हो चुकी थी। पुलिस को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी गैंग कहां छिपी पड़ी है, लेकिन पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करा और एक हफ्ते के अंदर ही विकास दुबे को ढूंढ लिया गया। बता दें कि विकास दुबे पे लगभग 60 से ज्यादा केसेस दर्ज थे, जिसमें से मर्डर, किडनैपिंग और भी कई सारे बहुत ही ज्यादा केसेस विकास दुबे पे दर्ज थे। विकास दुबे एक छटा हुआ बदमाश था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि विकास दुबे के कॉन्टैक्ट काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से थे, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो किसी भी और पार्टीज के हों। इस हादसे के बाद इस चीज में भी पॉलिटिक्स होने लग गई थी। कई सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे कि ये इस पार्टी का था और इस पार्टी का था, लेकिन साफ सीधी बात यहाँ पर यह आती है, विकास दुबे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए नहीं थे। वो सिर्फ अपने काम निकालने के लिए सबसे अच्छी बातचीत रखते थे। उनका विकास दुबे का आज तक जितने भी केसेस हुए थे, वो उससे अपनी पॉलिटिकल शक्तियों, अपनी पॉलिटिकल ताकतों की वजह से, जो उनके पीछे पॉलिटिकल उनकी बैक थी, उसकी वजह से वो हमेशा बच जाते थे। लेकिन बता दें कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी के ज़्यादा करीब थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने यह बताया कि वो उनकी पार्टी से कभी भी जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और सिर्फ अपने काम निकालने के लिए वो सारे पार्टीज से कांटेक्ट रखते थे। इस हादसे के बाद विकास दुबे की काफी सारी फोटोज और वीडियोस वायरल हुई, कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। लेकिन आपको सच जानना ज़रूरी है कि विकास दुबे कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए उन सबके साथ कांटेक्ट में रहते थे, उन सबके साथ उनकी बातचीत थी। चाहे पार्टियों के नेता इस चीज़ को कितना ही खारिज कर लें, लेकिन ये बात तो सच है कि जो उन पे 60 केसेस थे, उनसे बचने के लिए वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए होंगे जिनके उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट थे। तो यहाँ से बात साफ जाहिर हो जाती है कि विकास दुबे को बचाने के पीछे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ था। और इस हादसे के बाद सबने अपना पल्लड़ा झाड़ लिया और सबने यही बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ विकास दुबे के साथ। जो उनके करीबी थे उन तक ने ये चीज़ बोल दी कि जो भी हुआ वो विकास दुबे के साथ अच्छा हुआ। शायद हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं हुए होते इस हादसे में, अगर पहले से ही इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनको सपोर्ट नहीं होता। शायद जो चीज़ आज हुई थी वो चीज़ बहुत साल पहले ही हो जाती विकास दुबे के साथ, और विकास दुबे ये चीज़ करने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचते। जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए वो एक बहुत ही ज़्यादा दुखद और खून खौलाने वाली घटना थी, लेकिन ये होता ही नहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त विकास दुबे को सपोर्ट नहीं करती। विकास दुबे के करीबी लोगों की माने तो उन पे कई सारे केस दर्ज थे, लेकिन वो इस चीज़ से हमेशा बचते थे क्योंकि उनके संबंध राजनीतिक पार्टियों से थे। उनके घरेलू कार्यक्रमों में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई सारे नेताओं का आना एक बहुत ज़्यादा आम बात थी। सिर्फ वो अपना काम निकालने के लिए पॉलिटिशियंस से बातचीत रखते थे और उनका इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। अब चाहे कोई कितना भी मना कर ले कि विकास दुबे हमारे करीबी नहीं थे और हमसे कोई उनका संबंध नहीं था, लेकिन सब सच्चाई शायद सबको पता है। बिना राजनीतिक बातचीत के आप
60 केसेस अपने ऊपर से कभी हटा नहीं सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। विकास दुबे का काम कभी भी नहीं रुकता था, वो जिस चीज़ के बारे में सोचते थे वो चीज़ हमेशा वो कर देते थे अपने ताकतों के चलते। लेकिन इस सब के बावजूद आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर कर लिया गया और विकास दुबे की आज सुबह ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक मंदिर से, महाकाली के मंदिर से विकास दुबे को पकड़ लिया गया था। और आपको ये बता दें कि उनको पकड़ा बिल्कुल एक हफ्ते बाद था, गोलीकांड के एक हफ्ते बाद विकास दुबे को पकड़ा गया था। गुरुवार को विकास दुबे ने 250 रुपये की पर्ची कटवाई थी महाकाली मंदिर में जाने के लिए और उन्होंने वीआईपी एंट्री ली थी। लेकिन उनको अपना बैग रखना था और अपना बैग रखने के लिए वो मंदिर के सामने वाले प्रसाद की दुकान में भी गए थे और उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति से बात भी करी थी बैग रखने के लिए। इसके बाद विकास दुबे ने मंदिर के अंदर एंट्री ली और गार्ड ने शायद उन्हें पहचान लिया। गार्ड ने उनको जैसे ही पहचाना वैसे ही उन्होंने पुलिस को कॉल कर लिया और पुलिस ने वहाँ से उनको पकड़ लिया। आपको बता दें कि उन्होंने जो पर्ची ली थी उसमें उन्होंने नाम भी विकास दुबे ही लिखवाया था और मंदिर जाने का शायद मेन रीज़न यही हो सकता है क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ मुठभेड़, किसी भी तरह की मुठभेड़ नहीं चाहते थे, वो किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते थे पुलिस वालों के साथ, शायद तभी वो मंदिर गए। लेकिन इस चीज़ पर भी राजनीति हुई, मतलब पुलिस वालों ने इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त से विकास दुबे को ढूंढा और इस पे भी कांग्रेस के एक नेता ने ये चीज़ लिखी कि ये एक नाकामयाबी थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, उन्होंने ये चीज़ लिखी क्यों। और आज सुबह एक खुशखबरी आई कि विकास दुबे को आज सुबह एनकाउंटर में मार दिया गया। इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो नहीं सकती थी। लेकिन कई लोगों ने इस चीज़ पर भी उंगलियां उठाई, उस चीज़ पे आएंगे। उससे पहले एक और बात कर लें कि पुलिस ने जो घटना हुई एनकाउंटर में क्या बताया, इस चीज़ पे पहले बात कर लेते हैं। पुलिस ने ये बताया कि बारिश हो रही थी और उनकी गाड़ी स्लिप करके डिवाइडर में टकरा गई और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे विकास दुबे ने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करी और एक पुलिस वाले से गोली भी ले ली। तो वही देख तो उनको कुछ पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश भी करी लेकिन वो नहीं रुके और पुलिस वालों को उन पे इन दी एंड गोली चलानी पड़ी और जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये एक सोचा समझा एनकाउंटर था क्योंकि विकास दुबे अगर गिरफ्तार होते तो वो कई सारे पॉलिटिशियंस के राज खोल देते जो कोई भी नहीं चाहता था, कोई भी पॉलिटिशियन अपने ऊपर ये बात नहीं आने देना चाहता था, तो तभी शायद पुलिस ने उनको मारा। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन विकास दुबे के लिए ये सज़ा कुछ भी नहीं थी। इससे बड़ी सज़ा विकास दुबे के लिए ये थी कि उनके मरने के बाद भी उनकी माँ ने ये बोल दिया कि मेरा इस लड़के से कोई मतलब वास्ता नहीं है और उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनको आखिरी में जो मुक्ति के लिए जो जलाते हैं वो तक नहीं जलाया उनकी फैमिली ने। शायद इससे बड़ी सज़ा विकास दुबे के लिए और कुछ नहीं होगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जनता शो को। थैंक यू सो मच।